आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, संज्ञा प्रकरण के पाठ्यक्रम को आधार मानकर संपूर्ण चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन उस पाठ्यक्रम के साथ साथ समानांतर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, तो उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ हम केवल सामान्य ये सभी संज्ञाओं के नाम और उनके संज्ञा सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन बाद में इनमें से ही 10 से 15 कुछ ऐसी विशेष संज्ञाएं हैं जिनकी चर्चा करना भी आवश्यक है। एक समान वो सब आगे बातें करेंगे हम। सबसे पहले हमने कुछ पढ़ भी लिए हैं, जैसे प्रत्याहार है, तो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदि अंतेन संहिता। सूत्र का नाम है आदि अंते संहिता। आप मेरे साथ लिखते भी चलें, मैं थोड़ा बोलता भी रहूंगा और आपको लिखवाता भी रहूंगा। चलिए, तो सूत्र का नाम है आदि अंतेन संहिता। पढ़ा था कि आदि वर्ण अंत्य संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर जो बनता है उसका नाम प्रत्याहार होता है। संप्रसारण संज्ञा का सूत्र है एक यणः संप्रसारणम। यण संधि में हम क्या करते हैं, एक के स्थान पर यण करते हैं, लेकिन यह उल्टा होता है। यण के स्थान पर वापस यदि हम एक वर्ण बना देवे या वरल को वापस ए उ रीलरी बना देवे, तो इस यण संधि की एकदम उल्टी प्रक्रिया का नाम क्या होता है, संप्रसारण होता है। और ये बहुत काम आता है हमारे संस्कृत व्याकरण में, इज्ञण संप्रसारणम। पद संज्ञा का सबसे प्रमुख जो सूत्र है वो हमारा सुप तिंगंतम पदम है। जिसके अंत में सुप लगा हो या तिंग प्रत्यय लगा हो, वो आपका कौन सा संज्ञक शब्द कहलाता है, किस नाम से जानते हैं उसको, हम पद जानते हैं। लेकिन इसके प्रमुख 4 सूत्र आगे वापस लिखा है मैंने। अनुनासिक, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख सहित नासिका से उच्चरित जो वर्ण होते हैं उसको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख सहित नासिका से अनुनासिका। उच्चरित जो वर्ण है उसका नाम ही अनुनासिक वर्ण होता है। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। अवसान का मतलब समाप्ति है, जहां वर्णों की समाप्ति हो जाती है उसको हम अवसान कहते हैं। इसलिए सूत्र भी लिखा है विरामोवसानम। विराम क्या कहलाता है सर आपका, अवसान कहलाता है। तो विरामोवसानम, विरामोवसानम। उपधा का मतलब सेकंड लास्ट अक्षर होता है। जब अलो में यानी वर्णों में अंतिम वर्ण से जो पूर्व होता है, अलह में अंत्यात पूर्वम, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, जो अंतिम से पहले का होता है वो क्या कहलाता है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। उस पहले वाले का नाम ही क्या होता है, उपधा होता है। तो अलो अंत्यात पूर्वम उपधा। टी के लिए आता है कि अचो में जो अंतिम अच है लेकिन वो किसी के आदि में है, यानी किसी व्यंजन वर्ण से पहले है, तो स्वर सहित व्यंजन सहित उस स्वर की कौन सी संज्ञा होती है, टी संज्ञा होती है। तो सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा और अचो अंत्याद टी। संहिता हमने संधि का पढ़ा था, परह सन्निकर्षः। पूर्व और परवर्ण में जब अत्यधिक समीपता हो, सन्निकर्ष सन्निधि हो, तो वहां संहिता संज्ञा होती है पूर्व और परवर्ण की। और संहिता का प्रयोजन भी हमने पढ़ा था कि वहां संधि कार्य हो जाते हैं। तो परह सन्निकर्षः संहिता। संयोग दो हल वर्णों के मध्य स्वर ना हो तो उस स्थिति का नाम संयोग होता है। तो लिखते हैं कि हलो अनंतराः संयोगः, हलो अनंतराः संयोगः, हलो अनंतराः संयोगः। प्रगृह्य संज्ञा के वैसे तो अलग अलग सूत्र हैं, कई सारे। ओद सूत्र है, एदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम इसका सबसे प्रमुख सूत्र है, इसलिए आपको परीक्षा में विशेष रूप से यहीं तक पूछने का वो रहता है उसका। एदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत जो है, एकारांत दीर्घ होता है वैसे, ऐसे शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा है यदि वो द्विवचन के रूप है। तो द्विवचन भी हो और दीर्घ इकारांत उकारांत एकारांत भी हो तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। नदी है ना, इसी प्रकार गुरु। गुण
गुण है अत एंग च गुण संयम स्यात्, सूत्र है अदेंग गुणः। अत यानी रस्व आकार की और एंग माना ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। वृद्धि के लिए कहते हैं कि वृद्धि ही संज्ञा यानी वृद्धि होती है आदेश की, और आदेश का मतलब आत च ऐच च, तो आत माना दीर्घ आ की और ऐच का मतलब ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। प्रयत्न कोई संज्ञा नहीं है, गलत टाइप हुआ ये। ह्रस्व दीर्घ प्लुत के लिए उकाल से जो है उसको समझाया था, हमने पढ़ा भी है, सूत्र की चर्चा भी करी है कि उकाल के समान जिस अच की का उच्चारण होता है वह आपका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञक होता है। तो ऊ के समान जिसका उच्चारण हो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। उसके बाद विभाषा न वा इति, इसकी क्या होती है, विभाषा संज्ञा होती है। तो लिखा न वेति विभाषा, निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। ये एक समान दिखने वाली घी संज्ञा है, तो उसके लिए आता है शेषो घ्य सखी, शेषो घी असखी। सखी शब्द को छोड़कर ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है, लेकिन सखी शब्द की नहीं होगी। घु संज्ञा जो होती है वो होती है कि दा और धा धातुएं जो होती है, दादा घ्वदाप, दाधा घु संज्ञा होती है। लेकिन अदाप, दाप धातु को छोड़ करके जितनी भी दा धातु और धा धातु वाली धातुएं हैं उनकी घु संज्ञा होती है। तरप और तमप इन दो प्रत्ययों की घ संज्ञा होती है, इसलिए लिखा है तरप तमपऊ बराबर घ संज्ञा। तो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः न वेति विभाषा, शेषो घ्य सखी, दाधा घ्वदाप और तरप तमपऊ घ। इनमें से कुछ जो विशेष है उनकी हम आगे चर्चा करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे उनको हम। चलिए आगे बढ़े भाई, हम थोड़ा लिख लीजिए आप। न वेति विभाषा, न वेति विभाषा। चलें, तरप तमपौ गह, दाधा घ्वदाप, शेषो घ्य सखी। तो आदिरंतेर सहिता इज्ञान संप्रसारणम सुप्तिंगंतम पदम मुखनासिका वचनो अनुनासिकः विरामोपसानम अलोन्त्यात् पूर्वपदा अचोन्त्यादिति परसन्निकर्ष संगीता हलो अनंतरा संयोगः, हलो अनंतरा संयोग यदुदे द्विवचनम प्रगरीहम अदें गुणः वृद्धिरादे चलो अक्वालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः नवेति विभाषा शेषो घ्य सखी दाधा घ्वदाप तरम अपभुगम। पढ़ गए होंगे, आगे बढ़ जाता हूं मैं, साथ के साथ लिखते चले आप। अगला है साहब नदी संज्ञा। तो नदी संज्ञा करने का जो प्रमुख सूत्र है वो कहता है दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत यू, लेकिन स्त्रीलिंग नित्य रहने वाले जो शब्द हैं ऐसे शब्दों की बराबर कौन सी संज्ञा, नदी संज्ञा होती है। तो लिखा है यू श्राख्यौ नदी, यू श्राख्यौ नदी, इश्च उश्च इति यू, और श्राख्यौ का मतलब होता है स्त्रीलिंग में रहने वाले, नित्य स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्दों की बराबर कौन सी संज्ञा, नदी संज्ञा। उसके बाद एक सूत्र इसका और है, मैं लिख देता हूं, ङिति रस्वश्च, ङिति रस्वश्च, ङिति रस्वश्च। कहते हैं ङित प्रत्यय पर में रहने पर जो रस्व इकारांत उकारांत है कहीं कहीं उनकी भी विकल्प से भी संज्ञा हो जाती है, जैसे मति शब्द होता है। उपसर्ग संज्ञा के लिए प्रमुख सूत्र आपका लिखा है उपसर्गाः क्रिया युगे, कि प्रादि जब क्रिया के योग में होते हैं, क्रिया के साथ धातुओं के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रणमति के समान, आहार के समान, तो उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है उपसर्गाः क्रिया युगे। गति संज्ञा के यहाँ कई सारे सूत्र हैं हमारे पास में, दुनिया भर के सूत्र हैं। जैसे आपका जो प्रमुख सूत्र है वो तो है ही आपका, जिसका नाम क्या है आपका गतिश्च, कि प्रादियों का क्रिया योग होने पर गति संज्ञा भी होती है। तो सूत्र है गतिश्च, गतिश्च का मतलब इनकी गति संज्ञा भी होती है। इसके अलावा गति संख्या के आपने पढ़े हो उरियादि च्वी डासश्च, समास के प्रसंग में उरियादि च्वी, उरी आदि च्वी प्रत्यांत और डाज प्रत्यांत, उरी आदि च्वी डाजश्च। एक सूत्र है आपका
जो भी आपका गति संज्ञा करता है और उसके अलावा आपका भूषणे अलम, आभूषण अर्थ में जो अलम अव्यय आप पढ़ते हो उसकी भी गति संज्ञा, और भी हैं बहुत सारे। आगे देखिए, धातु के लिए दो प्रमुख सूत्र हैं। लिखा है भू आदयो धातवः, कि भू और वा जिनका क्रिया अर्थ हो, इसके समान आदि जो जितने भी हैं शब्द उनकी सभी की धातु संज्ञा होती है। और सन क्यच काम्यच क्यंग आदि, सन आदि जो है आपके ये जिसके अंत में होते हैं वो सनाद्यंत भी क्या कहलाते हैं, धातवाः, सनाद्यंता धातवः, उनकी भी धातु संज्ञा होती है, सनाद्यंत धातवः। 12 होते हैं ये। निपात संज्ञा के लिए सबसे प्रमुख जो सूत्र है, जैसे एक आपका हो गया प्रादयः और एक आपका चादयो असत्वे, चादयो असत्वे। चादी गण के जो शब्द हैं द्रव्य से भिन्न अर्थ वाले, उनकी निपात संज्ञा होती है। सर्वनाम कहते हैं संस्कृत में सर्व से स्टार्ट करके जो सर्व आदि 35 शब्द हैं उन सभी सर्व आदि की, तो सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादीनी सर्वनामानी, ये सभी वो हैं जो हमारे कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगी। सर्वनाम स्थान संज्ञा के लिए लिखा है कि सु औजस अम आउट सस, सम आउट तक आप चले जाइएगा। इन 5 स्वादि प्रत्ययों की नपुंसक लिंग को छोड़ करके, सुट सु औजस अमौठ तक चले जाओ, उनकी नपुंसक लिंग को छोड़ करके आपकी कौन सी संज्ञा होती है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। तो सुड वहां लिखा है सुड अनपुंसकस्य, सुट अनपुंसकस्य, सुड अनपुंसकस्य। एक और सूत्र है जो कहता है सी सर्वनाम स्थानम, सी सर्वनाम स्थानम, जो सी है उसके भी हम सर्वनाम स्थान कहते हैं। ये नपुंसक लिंग में आदेश होता है और नपुंसक लिंग में भी सी को सर्वनाम स्थान कहना था, इसलिए अलग से सूत्र कहना पड़ा। यकारादि और स्वरादि प्रत्यय पर में रहने पर यचि भम सूत्र से भ संज्ञा होती है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कहते हैं कि 2 बार जो कहा जाता है द्विरुक्ति ही विप्सा, सूत्र है कि द्विरुक्ति ही विप्सा, 2 बार कहा जाए किसी शब्द को या धातु को तो वह विप्सा संज्ञा होती है। और 2 बार जिसको कहा जाए उसमें जो बाद वाला है, परम यानी बाद वाला, उसको आम्रेडित संज्ञा होती है। तो तस्य यानी उस द्विरक्त में जो 2 बार कहा जाए उसमें बाद वाला जो होता है उसकी परम आम्रेडित, बाद वाले को आम्रेडित कहा जाता है, तस्य परम आम्रेडितम। संबुद्धि होता है, संबोधन का एक वचन संबुद्धि संज्ञक होता है, एक वचनम संबुद्धि ही, एक वचनम, संबोधन का जो एक वचन होता है उसको हम संबुद्धि कहते हैं। अप्रक्त हमने पढ़ा था कि अप्रक्तः एकाल प्रत्ययः, विसर्ग का यहाँ लोप होकर के सूत्र आपका रहता है अप्रक्त एकाल प्रत्ययः, अप्रक्त एक अल वाला जो प्रत्यय है, अण टा आदि वाले, वो एक अल वाले प्रत्यय अप्रक्त कहलाते हैं। अव्यय का प्रमुख सूत्र है स्वरादि निपातनम अव्ययम, स्वरादि और निपातन में प्रादि चादि जो हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, स्वरादि निपातन। स्वरादि और निपातन जो है वो आपके अव्यय कहलाते हैं, तो स्वरादि निपातनम अव्ययम। इसके अलावा अव्यय भावश्च, ये भी आपका सूत्र है जो अव्यय भाव संज्ञा करता है और नपुंसकलिंग संज्ञा भी करता है। युश्राख्यव नदी, नदी संज्ञा, और ङिति रस्वस्य, उपसर्ग के लिए उपसर्गः क्रिया योगी, गति के लिए गतिश्च, उर्यादिच डासश्च और भूषणे अलम, ये प्रमुख सूत्र हैं और भी हैं। धातु के लिए भुवादेव धातवः, सनाद्यंता धातवः, निपात प्रादे चादेव सत्वे, सर्वनाम सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वनाम स्थान सुड नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थानम, और भय संज्ञा यचि भम, आम्रेडित तस्य परम आम्रेडितम। 2 बार में जो परम है, पूर्व वाले के व्यास संज्ञा, बाद वाले के आम्रेडित संज्ञा। संबुद्धि एक वचनम संबुद्धि, अप्रक्त एकाल प्रत्ययः, अव्यय स्वरादि निपातनम अव्ययम और अव्ययी भावश्च। इस प्रकार से हैं, लिख लीजिए आप इसको सबको। अप्रक्त एकाल प्रत्ययः, अप्रक्त एकाल प्रत्ययः, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम, थोड़ा लिख लिए होंगे आप यहां तक।
आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद है सार्वधातुक आर्धातुक संज्ञा। सार्वधातु के लिए कहते हैं कि जो तिंग प्रत्यय होते हैं तिप तस्जी 18 उनकी, और शित यानी सकार इस संज्ञा होती है उन प्रत्ययों में सार्वधातुक संज्ञा होती है। जैसे सत्री शानच है तिंग और शित। शित का मतलब स की संज्ञा जिनमें हो जाए उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो सूत्र बना दिया तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग प्रत्ययों की और सकार इस संज्ञा वाले प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। और जो शेष बच गए वो सभी क्या है? आर्धधातुक है। तो लिख दिया आर्धधातुकम शेषः, आर्धधातुकम शेषः। और तिंग प्रत्ययों में भी जो लिट लकार के प्रत्यय होते हैं वो तिंग लिट लकार में यदि चलते हो तो वहां पर भी आपकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। इसलिए सूत्र लिख दिया लिट च, लिट च। अभ्यास में मैंने कहा था कि द्विरक्त को हम कहते हैं और वहां विप्सा, और दो बार यदि वो आता हो तो पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा और बाद वाले की आम्रेडित संज्ञा। तो तस्य परम आम्रेडितम पूर्वोऽभ्यासः। कृत कौन है? तिंग भिन्न धातु से होने वाले प्रत्यय कृत है। तो कृत प्लस अतिंग वो कहलाता है कृदतिंग। तिंग भिन्न, अतिंग लिखा है, तिंग भिन्न जो प्रत्यय है धातु से होने वाले उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और उन कृत में जो कृत्याह, जो 7 प्रत्यय हैं आपके, कितने? 7। तव्य तव्यत अनियर केलीमर यत अण्यत क्यप, वो कृत्या है। निष्ठा में 2 प्रत्ययों की संज्ञा होती है, अक्त अक्तवतु निष्ठा। इन 2 प्रत्ययों को हम कहते हैं निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद में है आपका सत। तो कहते हैं तौ सत, वर्तमान काल में आने वाले जो प्रत्यय हैं 2 आपके उनको सत संज्ञक कहते हैं। क्षत्रिय और शानच आते हैं आपके इसमें जिनकी सत संज्ञा होती है। तो क्षत्रिय शानच सत्संज्ञम। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। उपसर्जन संज्ञा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास करने वाले सूत्र के जिस पद में प्रथमा विभक्ति है और विग्रह पद में उस पद के द्वारा जो निर्दिष्ट पद होता है तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समास, समासे उपसर्जनम, उसी का नाम क्या होता है? उपसर्जन होता है। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। तत्र उपपदम, तत्र यानी प्रत्यय करने वाले उस सूत्र में जो सप्तमी विभक्ति वाला निर्देशित पद है सप्तमी स्थम, उसकी उपपद संज्ञा होती है। नपुंसक में अव्ययभाव समास में नपुंसक संज्ञा करने वाला अव्ययभावस्य सूत्र के समान दूसरा सूत्र अव्ययभावस्य है। और द्विगु समास करते हो तो वहां स नपुंसकम, ये शब्द भी आपका नपुंसक संज्ञा करता है ना। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और तत्रोपपदम सप्तमी स्थम और अव्ययभावश्च स नपुंसकम। प्रश्मय पद में आता है कि जो लह के अर्थ में आने वाले प्रत्यय हैं वो लकार आपके परस्मय पद संज्ञक होते हैं, लह परस्मय पदम। लेकिन उसमें तंगानावात्मने पदम, तंगानावात्मने पदम, आत्मने पदम, ये काट के आपका आत्मनेपद संज्ञा में ले जाता है। प्रातिपदिक संज्ञा के 2 प्रमुख सूत्र हैं। एक का नाम अर्थवद धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम। और एक सूत्र है कृतद्धित समासाश्च, जो कृत तद्धित, कृदंत और तद्धितांत की भी
प्रातिपदिक संज्ञा करता है। कृतद्धित समासाश्च अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतद्धित समासाश्च। पद संज्ञा के मैं आपसे कह रहा था कि 4 सूत्र हमने पढ़े हैं। सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम, एक हमने पढ़ा था स्वादेशु असर्वनाम स्थाने, स्वादेशु असर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थाने। एक हमने पढ़ा था नह के नांत पद की क्यच क्यम आदि प्रत्ययों के पर में रहने पर भी होती है, और दंत सकार संज्ञा कोई प्रत्यय हो तो वहां भी होती सितिच। तो सुप्तिंगंतम पदम स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने नह के और सितिच, ये आपके 4 प्रत्यय होते हैं जो कौन सी संज्ञा करेंगे आपके लिए? पद संज्ञा करेंगे। ठीक है, सुप्तिंगंतम पदम स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने नह के और सितिच। तो तिंग से सार्वधातुकम सार्वधातुक संज्ञा, अर्धातु संज्ञा अर्धातुकम शेषः, लिट् अभ्यास में पूर्वाभ्यास, कृत में कृतिंग, कृत्य में कृत्याः, निष्ठा में अक्तवतु निष्ठा, सत में तौ सत। उपसर्जन संज्ञा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और तत्रोपपदम सप्तमीस्थम अव्ययभावश्च नपुंसक संज्ञा स नपुंसकम नपुंसक संज्ञा, प्रश्मय पदम ल प्रश्मय पदम, और तंगानावात्मनेपदम करता आपका आत्मनेपद संज्ञा। प्रातिपदिक में अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतद्धित समासाश्च, और इधर आपका हो जाएगा सुप्तिंगंतम पदम स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने नह के और सितिच। इस प्रकार से ये कुछ संज्ञा सूत्र हैं जो आपका सीधा परीक्षा में अप्रोच करता है, और इनको बढ़िया से आपको समझना है। कम से कम ये संज्ञा सूत्र तो आपको याद रखनी है। कुछ प्रमुख है जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले। बढ़ जाता हूं मैं, आगे लिख लिया होगा आपने। सुप्तिंगंतम पदम स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने नह के और सितिच। उसके बाद में आपके आते हैं लास्ट, जिनको हम लिखेंगे याद करेंगे, वो है आपके सवर्ण संज्ञा सूत्र। याद कीजिए, हमने पढ़ा था तुल्य आस्य प्रयत्नम, तुल्य हो आस्य और प्रयत्न जिसके, वो आपका कौन सी संज्ञा वाला होता है? सवर्ण संज्ञा वाला होता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण के स्थान समान हो तो तुल्यास्य प्रयत्नम बराबर सवर्णम। सवर्ण ग्राहकता में हमने पढ़ा था अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः, अनुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः। ये सूत्र हमने पढ़ा था कि अण और उदित अपने अपने सवर्णियों का ग्रहण करवाते हैं, लेकिन अण अविधीयमान अण ही होना चाहिए, विधीयमान नहीं होना चाहिए। लघु के लिए हम पढ़ेंगे रस्वम लघु, जो रस्व होता है एक मात्रिक वाला उसकी लघु संज्ञा होती है। दीर्घो गुरु, दीर्घ द्विमात्रिक जो होता है उसकी गुरु संज्ञा होती है। रस्वम लघु दीर्घो गुरु। किसी भी शब्द या धातु को 2 बार कहा जाए, द्विहि उक्ति ही, यदि 2 बार कहा जाए तो फिर वो क्या कहलाता है सर? विप्सा कहलाता है। 2 बार कहना चाहिए। अर्थम अर्थम, एकम एकम, छात्रम छात्रम। ऐसे संख्या के भी कई सारे सूत्र हैं। प्रमुख है बहुगणवती डतु संख्या, बहुगणवती डतु संख्या, डतु है ये ध्यान रहे। बहुगुणवती डतु संख्या। चलिए अगला देखिए साहब। अगला है आपका लुक स्लु लुपह। तो ये प्रत्ययों की संज्ञाएं होती हैं। किसी प्रत्यय का लोप आदि, तो वहां लिखा है प्रत्ययस्य। किसी की संज्ञा होती है लुक, लोप होना है वहां। कहीं होती है श्लू जहां द्वित्व होता है, और कहीं कहीं होता है लुप, लोपा।
इसके लिए सूत्र है उभे अभ्यस्तम, और एक सूत्र है आपका इसी में आएगा वो जक्षित्यादय सट। प्रथमादि के लिए आता है तिंगः स्त्रीणि त्रीणि, प्रथम मध्यम उत्तमाः। तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः कि तिंग प्रत्यय में तीन तीन के ग्रुप में जो है वो प्रथम मध्यम और उत्तम कहलाते हैं। गोत्र संज्ञा के लिए हम पढ़ेंगे अपत्यम पुत्र प्रभृति, अपत्यम पुत्र प्रभृति गोत्रम। पुत्र आदि जो होते हैं उनको गोत्र कहा जाता है। टेढ़ी है क्या ये? बहुगणवतु चलिए, तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण संज्ञा का सूत्र है। सवर्ण ग्राहकता का सूत्र अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय है। लघु का ह्रस्वम लघु, गुरु का दीर्घु गुरु, विप्सा का द्विरुक्ति विप्सा और संख्या का बहुगुणवती डतु संख्या। लुक स्लु, लुक का मतलब होता है प्रत्यय में होते हैं, किसी का लुक यानी लोप होता है, स्लु माना दित्व और लुक माना लोप होता है। अभ्यस्त में उभय अभ्यस्त और जक्षित्यादि सट, जक्षित्यादि होते हैं, इनको सट संज्ञा होती है, अभ्यस्त संज्ञा होती है। प्रथमा निर्दिष्टम समास, प्रथमा पुरुष मतलब प्रथम मध्यम आदि उत्तम पुरुष की संज्ञा तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमान। और गोत्र के लिए कहते हैं कि पुत्र आदि जो होते हैं ना उनको हम गोत्र कहते हैं। तो अपत्यम पुत्र प्रवृत्ति गोत्रम लिख लीजिए आप। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख संज्ञाएं हैं जिनको नाम सूत्र के साथ याद रखना है, लेकिन सामान्य कुछ ऐसी विशेष संज्ञाएं जो इनमें से हमारी परीक्षा में टारगेट करेगा, जिनकी चर्चा हम करेंगे अभी, आप लिख लीजिएगा इनको। इसके अलावा कुछ विशेष संज्ञाओं जिनकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए साहब उन संज्ञाओं में पढ़ते हैं। सबसे एक प्रधान संज्ञा है जिसको हम सीखने का प्रयास करते हैं, नाम है उसका नदी संज्ञा। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं विशेष रूप से कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करेगी, काम आएंगी, इसलिए इन संज्ञाओं की विशेष हम चर्चा कर रहे हैं। कहा कि नदी संज्ञा के लिए सूत्र हमसे पूछे कि बताइए कौन सा सूत्र नदी संज्ञा करता है। तो इसका प्रधान जो सूत्र है नदी संज्ञा करने का वो लिखा है यू श्राख्यऊ, स्त्री आख्यऊ, श्राख्यऊ बराबर ऐसे शब्दों की कौन सी संज्ञा कही जाएगी? तो साहब नदी संज्ञा कही जाएगी। तो नदी संज्ञा करने वाले सूत्र का नाम यू श्राख्यऊ नदी है। यदि हम सूत्र का विग्रह करें अर्थ करने के लिए तो यहाँ कुछ शब्द आपके बाहर आएंगे, जैसे यू का निर्माण होता है आपका ईश्च और ऊश्च, ईच और ऊहुच। इस प्रकार से यदि हम समास करते हैं तो समाहार इतरेतर द्वंद्व समास में आपका शब्द बनता है ईश्च ऊश्च। आगे लिखा है ई, उसके बाद में दूसरा शब्द क्या है आपका ऊ। दोनों का समास करने के बाद जैसे संधि करोगे ई के स्थान पर क्या आदेश होता है यह, और यह में मिलेगा ऊ, तो क्या शब्द बन जाएगा आपका यू। तो यहाँ दीर्घ इकार और दीर्घ उकार का कथन यू के माध्यम से किया गया है। आगे देखिए दूसरा लिखा आपका स्थाख्यऊ, स्थाख्यऊ का आपका संधि विच्छेद करोगे तो स्त्री प्लस आख्यऊ ऐसा कहा गया है। और लास्ट में कहा बराबर इनकी कौन सी संज्ञा कहनी चाहिए? नदी संज्ञा। सामान्य शब्दों का हम अर्थ लेवे, सामान्य इसका अर्थ लेवे तो अर्थ हो जाएगा कि साहब दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग वाचक शब्दों की नदी संज्ञा होती है। शर्त है कि वो स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कौन से वाले लिंग में? स्त्रीलिंग दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत, जिनके अंत में ई होता है उनको इकार बोलते हैं, जिनके अंत में ऊ होता है उनको उकार बोलते हैं, और उकारांत इकारांत शब्द कहलाते हैं। ऐसे दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत जो आपके पास में शब्द होते हैं और वे स्त्रीलिंग वाचक शब्द होते हैं, बराबर उनकी कौन सी संज्ञा कही गई है?
तो आपका जवाब हो जाएगा साहब ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा कही गई है। आइए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो वे सभी शब्द जो दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग में रहेंगे उन्हीं शब्दों की नदी संज्ञा होती है। जैसे नदी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, दीर्घ इकारांत भी है। सूची जो आपका होता है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, दीर्घ इकारांत शब्द है। लक्ष्मी आपका जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, दीर्घ इकारांत शब्द है। और ये आपका श्री इसका पर्यायवाची ही शब्द होता है, स्त्रीलिंग है, दीर्घ इकारांत है। स्त्री शब्द भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, दीर्घ इकारांत है। इसी प्रकार से वधु दुल्हन का पर्यायवाची शब्द भी आपका दीर्घ उकारांत है और नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसे शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग भी हो और साथ में दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत भी हो, ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा का विधान किया गया है। अब याद रखना सर, जो संज्ञा होती है या संज्ञा सासा फलवती, बोला नदी संज्ञा हम क्यों सीख रहे हैं? वो इसलिए सीख रहे हैं जब हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो वहां चतुर्थी विभक्ति में 8 का आगम होकर के नदी ए और प्लस बीच में आ जुड़ करके आई होने के बाद नदी आगे यही बराबर क्या बन जाता है नदी बन जाता है। तो उनका विशेष नियम है सर। आगे जाकर आटस्य से 8 का आगम होता है, पहले आ जुड़ता है। ङे में आपका क्या बसता है सर? ए बसता है, ये आपका ङे वाला। और उसके बाद में आप आ प्लस ए में पहले वृद्धि संधि करेंगे तो आपकी स्थिति आगे हो जाएगी नदी, उसके बाद में आई होगा और आई के रहते आगे जाकर यण संधि आप करोगे तो चतुर्थी के एक वचन में शब्द क्या बनता है आपका? नद्यई। इसी प्रकार अन्य जगहों पर भी कुछ विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं, कुछ विशेष नियमों का उपस्थापन हो जाता है, सामान्य नियम प्राप्त हो जाते हैं। तो शब्द रूपों के निर्धारण में कई जगह हमारे विशेष काम होते हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो नदी संज्ञा के फल कई प्रकार से आपको मिलते हैं, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, है ना, चतुर्थी एक वचन इत्यादि में। अब आगे बढ़ते हैं साहब। इसी से मिलती जुलती आपकी एक संज्ञा है जिसका नाम है घी संज्ञा। तो नदी संज्ञा वाचक शब्दों में और घी संज्ञा वाचक शब्दों में थोड़ा सा ही फर्क होता है। सर संज्ञा का नाम क्या है? घी संज्ञा। ये खाने वाला घी ना समझिए आप, वो दीर्घ इकारांत शब्द हिंदी का होता है, ये संस्कृत का शब्द है। कहा साहब घी संज्ञा करने का सूत्र कौन सा है? तो सूत्र की यदि हम चर्चा करें तो हमारे पास व्याकरण शास्त्र में इसके लिए सूत्र कहा शेषो घ्य सखी। क्या लिखा है? शेषः, इसका संधि में हो गया शेषो, घी असखी, यण संधि करोगे तो सूत्र आपका हो जाएगा शेषो घ्य सखी। आइए साहब इसका भी पोस्टमार्टम करके हम सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पद शेषो में क्या निकल के आएगा? शेषः। और आगे दूसरा शब्द क्या है? रस्व इकारांत घी। और आगे क्या लिखा है? असखी। घी प्लस असखी में यण संधि करोगे तो शब्द बन जाएगा आपका घ्य सखी। और आगे कौन है? शेषः। ये शेष पद पूर्व सूत्र के हिसाब से लिया गया है कि भाई साहब आपने दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत ले लिया है तो हम जो शेष बच गए वो वाले ई ले लेते हैं। अब एक बात बताइए, शेष कौन बच जाएंगे आपके? हम कहेंगे जी सर हमारे पास में शेष बच गया रस्व ई, अंत में हो इकार, अंत में हो वो कहलाएगा इकारांत। और रस्व हमारे पास में बच गया उ, तो जिसके अंत में उ रस्व उ अंत में हो उसको हम कहेंगे उकारांत। ऐसे रस्व इकारांत और रस्व उकारांत शब्द जो साहब कोई से भी लिंग में हो, ध्यान रखना सर, यहाँ तीनों लिंगों के शब्द ही चलेंगे। तीनों लिंगों में चाहे वो पुल्लिंग का शब्द हो, चाहे वो स्त्रीलिंग का शब्द हो, चाहे वो नपुंसक लिंग का शब्द हो, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रस्व इकारांत रस्व उकारांत ऐसे शब्द बराबर सर कौन सी संज्ञावाचक शब्द कहलाएंगे? घी संज्ञावाचक शब्द कहलाएंगे। पर एक शर्त है हमारी, एक शर्त का यह है कि हम एक शब्द को छोड़कर ये काम करेंगे। और यहाँ सूत्र में इसलिए लिखा है असखी, इसका मतलब न सखी, सखी को नहीं लेना है। इसलिए यहाँ हम लिख देंगे कि रस्व इकारांत रस्व उकारांत में सखी को छोड़कर, सखी मतलब सखी शब्द को छोड़कर, क्योंकि सखी शब्द भी आपका इकारांत है और इसकी भी घी संज्ञा प्राप्त हो जाती। घी संज्ञा के निवारण के लिए सूत्र में असखी पद जोड़ करके ये निर्देश दे दिया गया कि ऐसा वो सखी शब्द रस्व इकारांत होने के बावजूद भी इसकी घी संज्ञा का विधान आप नहीं करेंगे। तो शेषा घी सखी कहता है कि रस्व इकारांत रस्व उकारांत जो शेष आपके बच गए उनका चाहे वो कोई से भी लिंग में हो ऐसे शब्द की बराबर घी संज्ञा हो जाती है, लेकिन सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी। सर सखी शब्द घी शब्द के उपरांत नदी संज्ञा आदि के उपरांत में आपसे कह रहा था कि ऐसे शब्दों के माध्यम से हम अलग अलग संज्ञाओं का विधान करते हैं। उदाहरण के लिए रस्व इकारांत शब्द मेरे पास में कपि है, बंदर का पर्याय है। इसी प्रकार सूर्य का पर्यायवाची मेरे पास में रवि शब्द है। आप लोग देखते हैं भगवान विष्णु का पर्याय, कृष्ण का पर्याय हरि है। इसी प्रकार से मुनि आपका शब्द होता है। इसी प्रकार गुरु मति ले लीजिए आप, स्त्रीलिंग शब्द भी आपका इसमें आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। मति स्त्रीलिंग शब्द है फिर भी इकारांत है आएगा। इसी प्रकार से आपका शब्द है जैसे गुरु,
उकारांत शब्द है ह्रस्व, भानु उकारांत शब्द है ह्रस्व। ये जितने भी आपके पास मैंने शब्द लिखे हैं, और ये सर कहीं ना कहीं, चाहे रिपु शब्द आप ले लीजिए, कोई सा भी आप शब्द ले लीजिए, ऐसे सारे शब्द जब आप इनके रूप बनाते हो तो इन सभी शब्दों के रूप एक समान चलते हैं, क्योंकि इनमें घी संज्ञा का विधान किया जाता है। तो सूत्र का विशेष अर्थ होता है कि ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द सखी शब्द को छोड़कर, चाहे वो कोई से भी लिंग में हो, उनकी घी संज्ञा का विधान है। इसलिए सर जब भी हम शब्द रूप पढ़ेंगे तो दीर्घ इकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के रूप थोड़े से अलग चलते हैं कहीं कहीं, जहां विशेष संज्ञा का प्रावधान है, और बाकी जो ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत शब्द है उनके रूप थोड़े से आपके अलग चलते हैं। उसमें भी सखी शब्द का रूप एकदम डिफरेंट चलता है। आइए थोड़ा हम व्यास से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए सर, मेरे पास में शब्द है, कौन सा, मेरे पास में शब्द है, कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे हरि शब्द है, और हरि शब्द को मैंने यहां लिया साहब विशेष शब्द के रूप में। एक शब्द मैंने कहा सखी शब्द को छोड़कर, इसका मतलब सखी का आप घी संज्ञा नहीं करते हैं, तो सर इसकी घी संज्ञा हो जाने पर हरि शब्द के रूप कैसे चलते हैं? तो आपने पढ़ा है कि हरि हरि हरयाह, इसके रूप चलते हैं प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हरि, यहाँ आपका बनता है हरि, और बहुवचन में आप क्या बनाते हो, हरयाह। जबकि सर इसके रूप आप चलाते हैं तो एकदम ही उल्टा होता है मामला, सखा सखायऊ, सखा सखायऊ सखायः, इस प्रकार से इसके रूप आपके प्रवृत्त होते हैं। सखी का आगे आ जाकर सखी सख्यौ सख्य है, ऐसे शब्द भी आपने पढ़े होंगे, तो अलग से एक शब्द रूप अलग ही टोन में दिखाई देता है। जबकि आप जितने भी इकारांत उकारांत गुरु गुरु गुरुवा है, समझ में आ रही बात, उसी प्रकार से अलग जो शब्द आप पढ़ते हैं तो उनका एक अलग ही टोन होता है। लेकिन सखी शब्द आपका, क्योंकि ये घी संज्ञा वाला है और ये घी संज्ञा वाला नहीं है, तो थोड़ा सा मामला अलग चलता है। हालांकि इसका विशेष कार्यक्रम आपका तृतीया चतुर्थी पंचमी आदि के एक वचन में दिखाई देता है, भी हम स्पष्ट करते हैं। अब देखो साहब, इसी प्रकार एक शब्द है जिसका नाम है पति। कौन सा है साहब? आपका पति। तो यहाँ पर कुछ अलग अलग सूत्रों की हम चर्चा करेंगे। पहला सूत्र हमने लिया जिसका नाम है शेषो घ्य सखी, इसको घ्य समझे भाई, कहीं मामला गड़बड़ ना करे। इसके बाद में सर और भी सूत्र हैं जो कि संज्ञा का कार्य करते हैं। दूसरा जो आपका सूत्र कहा गया उसका नाम है पति ही समासे एव। दूसरा जो सूत्र है उसका नाम है पति समासे एव। समासे माना समास में ही, एव माना ही, पति माना पति शब्द की घी संज्ञा कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि देखिए पति शब्द भी आपका ह्रस्व इकारांत है ना, तो कहा कि पति शब्द पुल्लिंग है, ह्रस्व इकारांत शब्द है, नदी संज्ञा तो हो नहीं सकती, घी संज्ञा तो हो सकती है ना। तो बोला कि नहीं नहीं, यहाँ विशेष बात है। विशेष बात क्या है सर? यदि आप पति शब्द की संज्ञा करना चाहते हो तो इस पति शब्द की घी संज्ञा कब होगी? जब पति शब्द का कौन सी प्रक्रिया? समास की प्रक्रिया में या समास में ही। जब पति शब्द का किसी भी शब्द के साथ में आप समास करते हो तो पति शब्द की केवल समास में ही कौन सी संज्ञा का विधान है? घी संज्ञा। इसका मतलब ये ज्ञापन होता है कि यदि इसका कभी भी आप समास कार्य के बिना सिंगल जो आपका पति शब्द है वो पति शब्द रखोगे तो फिर वो आपका हरे की भांति घी संज्ञा का हकदार नहीं होगा। लेकिन जब आप पति शब्द का किसी भी शब्द के साथ में समास कर देते हो तो निश्चित रूप से बताइए इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? घी संज्ञा। बोला गुरुजी ऐसा करने से क्या हो जाएगा? भाई साहब बहुत चमत्कार हो जाएगा, अभी मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास में सर सामान्य शब्द है जिसका नाम क्या है? पति शब्द ले लेता हूं, चलो ये आपका पति शब्द है, ठीक है। जबकि मेरे पास में दूसरा शब्द है जिसकी घी संज्ञा होती है, उसका नाम है आपका हरि शब्द। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास में एक शब्द है जिसका नाम है हरि। दूसरा मेरे पास में शब्द है सर जिसका नाम है बी पे पति। तीसरा मेरे पास में शब्द है साहब जिसमें पति शब्द का मैंने कहीं समास की प्रक्रिया में समास करके कुछ शब्द बनाए हैं, जैसे भुवः पति इति भूपति ही। भू का जो पति है यानी स्वामी है उसको भूपति कहूंगा। इसी प्रकार आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, इंद्रपति, प्रजापति, जो आपका मन करे साहब वो सब आप ले सकते हैं। अब सर यहाँ सामान्य प्रक्रिया में मैंने इन शब्दों के साथ में इन सभी पति शब्द का क्या कर दिया? समास कर दिया है। और मैं अभी अभी आपको पढ़ा रहा था कि सिंगल पति शब्द आए तो घी संज्ञा नहीं होगी, लेकिन पति शब्द का किसी भी शब्द के साथ में दूसरे शब्द के साथ में यदि मैं समास करता हूं तो सर फिर वो आपका घी संज्ञा का हकदार होगा। तो सिंगल ही पति शब्द आए समास में घी संज्ञा होती है। इसका मतलब ये भी निकल के आता है कि केवल पति शब्द आ जाए तो इसका मतलब इसकी पति संज्ञा नहीं होती है, घी संज्ञा नहीं होती है, घी संज्ञा नहीं। सिंगल पति शब्द आ गया तो घी संज्ञा नहीं। लेकिन किसी को साथ लेकर आ गया, ब्याह करके आ गया किसी दूसरे शब्द के साथ, बोला समास करके आया हूँ, शादी ब्याह करके आता हूँ, ठीक है साहब बड़े आदमी होगी, घी संज्ञा हो जाएगी।
तो दोनों बातें हम देखते हैं। अब हमने पढ़ा था कि हरि जो शब्द है उसकी तो गी संज्ञा होनी है। तो साहब इस हरि शब्द की जब गी संज्ञा होती है तो इसकी अलग अलग विभक्तियों में जब हम रूप चलाते हैं, तृतीया के एक वचन में क्या बनता है साहब, यहाँ पर हरिणा बनता है ना। चतुर्थी के एक वचन में क्या बनता है, हरये। उसी प्रकार से आप पढ़ेंगे पंचमी के एक वचन में क्या बनता है, हरे। षष्ठी के एक वचन में वापस क्या बनता है, हरे। तो मैं दिखाना चाह रहा हूं, आपको समझाना चाह रहा हूं क्या फर्क आता है इनसे। पति शब्द की बात करूं, ये भी कारांत शब्द है रस्व, लेकिन इसकी घी संज्ञा नहीं कही क्योंकि समास होने पर की संज्ञा होती है। लेकिन जब इसके आप तृतीया में रूप बनाओगे तो पति ना करोगे तो गलत हो जाएगा। यह आपका सखी की तरह सख्या, पत्या, मति की तरह भी चलता है, मति के विकल्प से होती है, आगे नदी संज्ञा भी होती है। तो क्या बना, पत्या बना। उसी प्रकार से यहां बनाओगे चतुर्थी एक वचन में तो सर ये आपका शब्द ही पति प्लस ए में यण संधि में पत्ते। इसी प्रकार से यहां बनाओगे आप पंचमी में पत्युहु, और यहां बनाओगे षष्ठी में तो भी वापस क्या बन जाएगा आपका पत्युहु। तो ये आपके शब्दों का निर्माण ही देखो अलग तरीके से हो गया, रूप ही चेंज हो गया। लेकिन जैसे आप बुहा पति भूपति शब्द करोगे, बुआ यानी भूमि का, जो पति है यानी स्वामी है, ऐसा करने पर यदि आप षष्ठी तत्पुरुष समास करते हो तो षष्ठी तत्पुरुष समास के प्रसंग में अब समास की प्रक्रिया करने पर भूपति शब्द बना है, इसलिए अब भूपति के रूप बनाते समय भूपति का भूपत्या नहीं बनेगा सर, अब आपका ये शब्द बन जाएगा भूपति ना। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही, नृपति शब्द से पत्या नहीं बनेगा, नृपत्या नहीं बनेगा, नृपति ना। और ये शुद्धि अशुद्धि में आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीजीटी पीजीटी में खूब पूछता है सर। हर बार आप प्रश्न को करते हैं याद करने का, रटने का, लेकिन कभी समझने का प्रयास शायद ही किए हो। यही कारण है कि पति शब्द के साथ में क्या प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से आप चतुर्थी में यहां बनाओगे, अब हरि की तरह चलेगा आराम से, भूपतये। तो यहाँ क्या बनेगा आपका नृपतये। प्रजापति शब्द होता तो प्रजापतये। अब कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना सकते हैं क्योंकि समास की प्रक्रिया में इनकी घी संज्ञा हो जाती है। यहां पर भी लेकर चलोगे तो आपका बनेगा भूपते, यहां हो जाएगा आपका नृपते। इसी प्रकार से यहाँ वापस वही आपका भूपते है और यहाँ हो जाएगा आपका नृपते है, प्रजापते है। जो भी आप शब्द लिखना चाहते हो उसका षष्ठी में हरि के समान हो जाएगा। यहाँ समास करोगे तो क्या हो जाएगा, नृणाम पति है। जो नृणाम यानी मानवों का, नरों का, इंसानों का पति है, तो यहाँ पर भी आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो समास की प्रक्रिया करने पर तो गी संज्ञा होगी, लेकिन यहाँ गी संज्ञा नहीं होगी। समझ में आ रही बात। तो सर यहाँ तो आप गी संज्ञा नहीं करेंगे, यहाँ की संज्ञा करेंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ भी करेंगे क्योंकि हरि शब्द की तो होनी है। तो ये जो आप शब्द रूपों में विभिन्नता देखते हैं, थोड़ा सा फर्क देखते हैं, उसका मुख्य कारण यही है। अब से पहले ध्यान नहीं दिया हो तो आपको समझना है कि समास की प्रक्रिया में पति की संज्ञा होगी तो हरि की तरह रूप चलेंगे, लेकिन यदि सिंगल पति आएगा तो फिर उस बेचारे पति की आपको की संज्ञा नहीं करनी है। तो एक तो रस्व कारांत उकारांत शब्दों की सखी को छोड़कर की संज्ञा होती है, पति की समास में होती, इसका मतलब सिंगल पति की नहीं होती। सिंगल का मतलब एक ही पति हो तो नहीं, डबल हो तो ऐसा नहीं है। पति शब्द केवल आए तो की संज्ञा नहीं होती, समास करने पर होती है। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला।